नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस वक्त यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर की, जहां विजय नारायण पांडे एवं प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। और साथ ही बात होगी कासगंज की, जहां पर सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एमएलसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जौनपुर से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता बनाए जाने के बाद विकास विजय नारायण पांडे एवं प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान के जौनपुर प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए पांडे ने बताया कि उनके दादा राजाराम पांडे लोक जनशक्ति पार्टी से विधायक और मंत्री रहे हैं और अब वे जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने भी सपा द्वारा बाबा साहेब के अपमान किए जाने की निंदा करते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष प्यारेलाल सरोज, जौनपुर जिलाध्यक्ष रीता सरोज, प्रमोद कुमार एवं समर्थक उपस्थित रहे। किस चीज को लेकर के यहाँ पर? सबसे पहले तो सभी मेरे प्रेस मीडिया के साथी और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी सम्मानित साथियों। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आधे फोटो काट समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव जी का फोटो लगाया। उसी की एक दिवसीय रथ यात्रा हमारी सुबह 10 बजे संगम प्रयागराज से निकली और आपके जौनपुर में समापन हुआ। बाबा साहब के सम्मान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैदान में। बाबा साहब का सम्मान, हिंदुस्तान अपमान नहीं सहेगा बाबा साहब का। हमारी पार्टी मजबूती से बाबा साहब के सम्मान के साथ खड़ी हुई है। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी 2024 में जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारे दलित समाज के ही सांसद को आगे करके उन्होंने कहा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, गुमराह करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हासिल कर ली हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं। आप अगर दलित की हितैषी हैं तो आपने बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान किया। इस अपमान को लोक जनशक्ति पार्टी नहीं सहेगी, न बर्दाश्त करेगी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी समाप्त होगी। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। आने वाले दिन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पास चाबी होगी, जिसको चाहेगी 2027 में मुख्यमंत्री बनाएगी। उस फोटो के बाद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इस तरह के चित्रों का प्रयोग न किया जाए। सम्मान वो हमारा अपमान बीच चौराहे पे हमें जूता मारे, उसके बाद हाथ जोड़ ले, कोई बात नहीं होती है। जिस तरह उन्होंने अपमान किया बाबा साहब को, सबसे पहले कहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, इनके सांसद जो पासी समाज के सांसद हैं उनको आगे कर देते हैं। और आपने सबसे पहले आपने देखा कि जब भी पदोन्नति आरक्षण में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मामला हुआ तो पार्लियामेंट में अगर किसी ने विरोध किया तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने पदोन्नति आरक्षण का बिल फाड़ने का काम पार्लियामेंट में करने का काम किए थे। 27 की तैयारी कैसे है? हमारी लोक जनशक्ति पार्टी 100 सीट पे मजबूती से तैयारी कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अभी आपने देखा कि वहां पर आजमगढ़ में घटना हुई दलित के ऊपर, आपके प्रतापगढ़ में कोमल सरोज की हत्या हुई, करछना में देवी शंकर गौतम की हत्या हुई। जितने भी दलित कांड होते हैं सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान का प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है, उन गरीब का आंसू पूछने का काम करता है। कहां गए भाई ये जो आरक्षण और संविधान की बात करते हैं? ये पाकिस्तान में है क्या? इनके सांसद जो दलित पासी समाज के सांसद है पीडीए में, कहां है ये सांसद? जब दलित के ऊपर हत्या होता है, किसी पासी की हत्या होती है तो ये लोग क्यों नहीं अपनी बात को, आवाज को उठाते? क्यों नहीं किसी की मदद करने के लिए? केवल ये हमारे समाज को गुमराह करने के लिए इन्होंने 2024 में आरक्षण और संविधान का गुमराह किया। अब इनकी बाजार चलने वाली नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी समाप्त हो जाएंगे। जातिगत जनगणना होने वाली है जी, इसको कैसे देखते हैं? हम स्वागत करते हैं जातिगत जनगणना के लिए। सबसे पहले हमारे नेताजी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुख्य रूप से उठाया था। आज हम उस जनगणना के लिए स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वागत करती है हमारी पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लोक जनशक्ति पार्टी का इतना कोई सियासी आधार नहीं है, जमीन नहीं, तो कैसे उसकी तैयारी? 2002 में आपने देखा कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं राजाराम पांडे जी के पोते
2002 में हमारे सिंबल से राजा राम पांडे जी जीते और जीतने के बाद सपा में गए थे, मिनिस्टर बने थे। हमारे ही पार्टी के सिंबल से आपके जौनपुर के धनंजय सिंह जी जीते थे 2002 में। हमारी पार्टी तो बहुत मजबूत है, हमारी पार्टी जमीन पे काम कर रही। अभी तो मैं देख रहा था कि 100 गाड़ी को काफिला था, जिस तरह बदलापुर में हम लोग को लोगों ने हाथों हाथ लिया, सम्मान स्वागत किया। मैं आपसे अभी से घोषणा करता हूं कि बदलापुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के खाते में होगी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के भाजपा जिला कार्यालय पर एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक में सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। कि जो हमारा शत्रु देश है उसके खिलाफ हमने जो कार्रवाई की है उसको अवगत कराना। उसमें जो अभी हमला चल रहा है अभी पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ, उसमें कितनी चौकियां, कितने उनके ट्रेनिंग सेंटर नष्ट किए गए हैं, कितने लोगों के मरने की संभावना है। पूरे पाकिस्तान में उनके 9 ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसमें 5 पीओके में हैं और 4 पंजाब प्रांत में हैं। उनके जो 9 सेंटर हैं उन पर कार्रवाई कर दी गई है, उनको नष्ट कर दिया गया है। जहाँ तक संख्या का सवाल है, वो संख्या 900 से 1050 तक। अगर बात की जाए तो पीओके सिंध प्रांत और बलूचिस्तान, इसमें भारत कहाँ तक जीत की संभावना बनी हुई है? आपने जो बलूचिस्तान का नाम लिया है, आपने जो सिंध का नाम लिया है, पीओके का नाम नहीं लिया है, उसको जोड़ लिया जाए। चाहे पीओके हो, बलूचिस्तान हो, ये सब आने वाले समय में पाकिस्तान के नक्शे बनी हो। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए जवाबी हमले पर बोलते हुए कहा कि ये लड़ाई जुल्म के जल्लादी जानवरों की जागीरदारी को जमींदोज करने वाला धर्म युद्ध है। संपूर्ण मानवता की सुरक्षा के लिए धर्म युद्ध जरूरी था। आज पूरा देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का भरोसा कर रहा है। आज आतंकियों में नरेंद्र मोदी को देखकर भय दिखाई पड़ रहा है। आतंकवाद की टेरिटरी के टुकड़े टुकड़े होना जरूरी है। आज देश का संपूर्ण भरोसा हमारे सुरक्षा बलों और हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और जो भी उचित कदम है वो सरकार अपने नागरिकों के लिए उठा रही है। पाकिस्तान हमेशा ही अपने आतंकियों के पीछे छिपकर युद्ध करता है और छलचंदों को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। जी सर, देखिए, जल्लादी जालिमों के जुल्म और जुर्म की जागीरदारी को जमींदोज करने का जो धर्म युद्ध है वो संपूर्ण मानवता के लिए और मुल्क के लिए जो है वो उसकी बेहतरी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। और हमारे सुरक्षा बलों ने श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व और दूरअंदेश नीतियों के संकल्प के साथ उन जालिमों के जुर्म और जुल्म की जागीरदारी को जमींदोज करने का जो पराक्रम किया है, जो संकल्प के साथ जो है वो धर्म युद्ध के रास्ते पे सफलता के साथ आगे बढ़े हैं, निश्चित तौर से आज पूरा देश अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है। पाकिस्तान जो खुद एक आतंकवाद की टेरिटरी बना हुआ है, उस आतंकवाद की टेरिटरी के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया है। और आतंकवाद जो है वो किसी एक मुल्क की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की और पूरे विश्व की समस्या है। और कुछ लोग जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने की शैतानी हरकतों में लगे हुए हैं, वो इंसानियत के साथ साथ इस्लाम के भी दुश्मन हैं। और आज पूरी दुनिया जो है वो जिस तरह से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ एकजुट होकर के एक स्वर से उनके ख़ात्मे के लिए एकजुट होकर खड़ी हुई है, इस बात को वो लोग जो लोग की दहशतगर्दी की उपज को अपना जो है वो राष्ट्रीय उद्योग मानते हों, दहशतगर्दों की सुरक्षा को अपना राष्ट्रीय एजेंडे के तौर से वो आगे काम कर रहे हों, तो निश्चित तौर से ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द, आतंकवादी और आतंकवादियों के आका जो सुरक्षित तरीके से पल
फल रहे हैं, फूल रहे हैं, पल रहे हैं, वो पूरे मुल्क के लिए जो है वो चुनौती है। और आज जो है वो पूरा देश इसीलिए अगर आप देखें तो एकजुट होकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक हमारे सुरक्षा बलों के इस पराक्रम, हमारे सुरक्षा बलों के इस धर्म युद्ध जो जालिमों और के जुर्म और जुल्म को ज़मींदोज़ करने का धर्म युद्ध है, उसके साथ खड़े हुए हैं। सर, आतंकी ठिकानों को और लगातार नष्ट करने का जो अभियान है वो जारी रहेगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि दहशतगर्द दरिंदों के जो दाता हैं, जो आका हैं, उनको जो दंड मिल रहा है वो जो है वो दंड उनको दहलाने वाला भी होगा और साथ ही साथ उनको सबक और संदेश देने वाला भी है। और अगर इसके बावजूद भी इस दहशतगर्दी के दरिंदे फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो निश्चित तौर से देश के हित में, मानवता के हित में जो भी हमारे सुरक्षा बल ठीक समझेंगे वो करेंगे। कितने लोगों के मरने की सूचना है? अभी हम हमारे जो सैनिक सुरक्षा बल के लोग हैं उन्होंने इसमें ब्रीफिंग की है और जो भी समय पर जो देश को जानकारी के दृष्टि से जो भी आवश्यक होगा वो ब्रीफिंग होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज जो है वो पूरे मुल्क का जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो है वो भरोसा और हमारे दुश्मनों का भय बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां जनपद की जीआईसी ग्राउंड में एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। ये मॉक ड्रिल किसी संभावित आपदा या आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस दौरान विभिन्न विभागों के समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट ड्रिल के दौरान जिले के तमाम आला अधिकारी जीआईसी ग्राउंड पर मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस मॉक ड्रिल के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ बताया जिले की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने। क्या है पूरा मामला आज मॉक ड्रिल की गई, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हम सभी लोग यहाँ जीआईसी मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पे प्रशासन और पुलिस के साथ ही साथ होमगार्ड विभाग, जनरल फायर सर्विस और सिविल डिफेंस सभी के साथ मिलकर समन्वय के साथ आज यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें आम जनमानस को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और किस तरह से उस समय हम लोगों को बिहेव करना है, उस चीज़ के संबंध में मॉक ड्रिल कराई गई है। इसमें विभिन्न तरीके के एक्सरसाइजेस और ड्रिल्स करके दिखाया गया है और इसी के कंटिन्यूएशन में आज शाम को एक ब्लैकआउट से संबंधित अभ्यास भी होगा, जिसमें कि पीएसी और सिविल लाइंस के लीडर को 7:30 से 7:45 के आसपास हम लोग का ब्लैकआउट भी होगा, जिसमें हम देखेंगे और सभी यहाँ पर एक अच्छी संख्या में हमारे सभी गणमान्य नागरिक भी हैं, सभी लोगों को विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी। मैम, सोशल मीडिया के लिए कोई मैसेज? देखिए, सोशल मीडिया के संबंध में निरंतर यही कहा जाता है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि सोशल मीडिया पे जो प्राप्त हो रही है उसको अच्छी तरह से समझ लें, उसकी जानकारी भी कर लें और आगे भी सोशल मीडिया का जो उपयोग होना है उसको बहुत गंभीरतापूर्वक और समझने की क्रांति करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी जानकारी पर भरोसा करें। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।